नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है। दोस्तों आज की क्लास में जो है हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है शुरू करने वाले हैं। तो मध्यकालीन इतिहास को जो है शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारी क्लास जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली क्लास है। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत में जो है दोस्तों 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी, यानी इन 5 वंशों के बारे में जो है हम दिल्ली सल्तनत में जो है जानेंगे। और मुगल काल, तो यानी मध्यकालीन इतिहास में जो है इन 4 के बारे में जो है पढ़ेंगे, यानी मुगल काल में जो है दोस्तों कुल 17 शासक जो है हुए हैं। बाबर, जिसको बाबर यानी बाबर को जो है दोस्तों मुगल काल का संस्थापक भी जो है कहा जाता है। फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख शाह, दौलत रफीउद्दर्जत, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, यानी इन सभी के बारे में जो है मुगल काल में जो है पढ़ने वाले हैं, याद रखेंगे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम भारत पर अरब आक्रमण, यानी भारत पर जो है अरबी आक्रमण के बारे में जो है सबसे पहले जो है जानेंगे। भारत पर अरबी आक्रमण, दोस्तों भारत पर जो है अरबी आक्रमण यानी भारत पर पहला अरब आक्रमण जो है 711 में जो है अबेदुल्ला ने किया था, जो कि असफल रहा था, याद रखिए। यानी भारत पर पहला अरब आक्रमण जो है 711 में अबेदुल्ला ने किया था, जो कि असफल जो है रहा था। दूसरा अरब आक्रमण 711 में किया था, ये भी जो है बुदेल ने किया था, ये भी असफल रहा था। यानी पहला दूसरा आक्रमण जो है असफल रहे थे, लेकिन तीसरा अरब आक्रमण जो है 712 में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि सफल आक्रमण रहा था। इसीलिए जो है इसको पहला सफल आक्रमणकारी जो है कहा गया है, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम जो है प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। यह जो है खैबर दर्रे से होकर जो है भारत आया था, याद रखेंगे। किस दर्रे से होकर आया था, तो यह जो है खैबर दर्रे से होकर जो है आया था। इसको किसने भेजा था दोस्तों, इसको जो है अल हजाज ने जो है भेजा था, यानी यह अल हजाज का जो है सेनापति एवं दामाद दोनों था, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम जो है दोस्तों अल हजाज का दामाद एवं सेनापति, याद रखेंगे दोस्तों। अल हजाज का जो है सेनापति एवं दामाद था। अल हजाज कौन था दोस्तों, इराक का बादशाह था, याद रखेंगे। कौन था, इराक का बादशाह था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय जो है सिंध का राजा कौन था, दाहिर था, जिसकी 2 पुत्रियां थी, सूर्यमला व परिमला जो है दाहिर की 2 पुत्रियां थीं। और पहला आक्रमण जो है सिंध क्षेत्र पर देवल बंदरगाह पर जो है हुआ था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जो है दोस्तों सिंध क्षेत्र पर ही आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि दाहिर के समय जो है, यानी दाहिर के समय जो है जब दाहिर था तो सिंध क्षेत्र से होते हुए जो है सिंगल देश यानी श्रीलंका देश से जो है अरब के लिए जो है एक जहाज जो है उनका माल लेकर जो है जा रहा था, यानी आयात निर्यात जो है अरब देश जो है इधर से जो है करते थे। सिंगल देश यानी श्रीलंका के साथ जो है आयात निर्यात जो है करते थे, यानी एक्सपोर्ट जो है करते थे। तो उसी बीच जो है सिंध क्षेत्र के जगह जो है समुद्री लुटेरों ने जो है अरबियों के जहाज को जो है लूट लिया था, जिस वजह से जो है अरबियों ने कहा था कि इसको लूटने में जो है दाहिर तुम्हारा हाथ है, लेकिन दाहिर ने जो है साफ मना कर दिया था कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको जो है समुद्री लुटेरों ने जो है लूटा है, उनसे कहो। तो अरबियों ने कहा कि इसका हर्जाना जो है तुमको भुगतना होगा, लेकिन दाहिर ने जो है मना कर दिया कि भैया मैं क्यों भुगतूं, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार जो है फिर अरबियों ने कहा कि अब आक्रमण होगा, तो दाहिर ने कहा कि हम तैयार हैं। तो इस प्रकार जो है सिंध पर आक्रमण किया था, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर किया था, देवल बंदरगाह से जो है आया था। फिर नीरम बौद्ध स्थल पर जो है किया था। और सिंध का पुराना नाम क्या था दोस्तों, सिंध क्षेत्र का जो है पुराना नाम क्या था, ब्राह्मणाबाद था। और राजधानी क्या थी, अरोड़ थी, याद रखें दोस्तों। सिंध की राजधानी क्या थी, अरोड़ थी, याद रखेंगे। सिंध पर जजिया कर लगाया दोस्तों, सिंध पर जो है जजिया कर किसने लगाया था, तो ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने जो है लगाया था। यह गैर मुस्लिमों पर जो है लगता था, याद रखेंगे। यानी जो इस्लाम धर्म को मानते थे उन पर जो है नहीं लगता था। साथ ही ब्राह्मण, विधवा और विकलांग पर जो है नहीं लगता था, और बाकी सभी पर जो है
जजिया कर जो है लगाया गया था, याद रखेंगे। अब इस सब की जानकारी जो है दोस्तों कहाँ से मिलती है, यानी दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो है इन सब की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो चचनामा पुस्तक से जो है इन सब की जानकारी जो है मिलती है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। किसने लिखी थी दोस्तों? अली अहमद ने जो है इसको लिखा था, याद रखेंगे। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद इसके लेखक है, याद रखेंगे। अब अरबियों का आक्रमण का उद्देश्य क्या था, यानी जब अरबियों ने भारत पर आक्रमण किया तो इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका आक्रमण का उद्देश्य था लूट करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, यानी भारत को लूटने का काम, यानी इनको लूटपाट करना होता था और इस्लाम धर्म का जो है प्रसार प्रसार जो है करना होता था, और यही जो है इनका उद्देश्य था अरबियों का, याद रखेंगे। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सोने के सिक्के यानी दिरहम जो है जारी किए थे। यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने जो है सोने के सिक्के यानी दिरहम जो है जारी किए थे। अरब आक्रमण के प्रभाव, यानी अरब आक्रमण के प्रभाव क्या क्या हुए हैं? तो ऊँट पालन, मानचित्र कला, मानसून के बारे में और खजूर की खेती, ये सब जो है किसके बाद जो है शुरू हुए हैं? तो अरब आक्रमण के बाद जो है ये सभी चीज़ जो है शुरू हुई थी, याद रखेंगे। तो ये जो है दोस्तों हमारे ये जो अरब आक्रमण हो गया। अब देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण, यानी भारत पर अब होते हैं दोस्तों भारत पर अब होता है तुर्क आक्रमण, यानी सभी तरीके से जो है भारत पर जो है आक्रमण किए जा रहे हैं और भारत को जो है लूटा जा रहा है और इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार जो है किया जा रहा है। भारत पर तुर्क आक्रमण, दोस्तों भारत पर जो है तुर्क आक्रमण यानी गजनी, दोस्तों गजनी एक जगह थी, तो गजनी में यामिनी वंश था और वहीं गजनी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गजनी के संस्थापक थे अल्पतगीन। अल्पतगीन ने जो है गजनी की जो है स्थापना की थी और यहीं पर जो है सुबुक्तगीन जो है प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहा था। और इसके बाद आता है दोस्तों महमूद गजनबी। महमूद गजनबी किसके बाद आता है? सुबुक्तगीन के बाद आता है महमूद गजनबी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो है हिंदू शाही वंश जयपाल जो कि पेशावर के शासक थे इनके विरुद्ध जो है किया था सुबुक्तगीन ने। कब किया था? 1986 एडी में जो है किया था, लेकिन असफल जो है रहा था, याद रखेंगे। असफल जो है रहा था। अब सुबुक्तगीन के बाद जो है दोस्तों आता है महमूद गजनबी। कौन आता है दोस्तों? महमूद गजनबी जो है आता है। इसने जो है सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, याद रखेंगे। यानी सुल्तान एवं गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था महमूद गजनबी। दोस्तों सुल्तान यानी गाजी क्या था? गाजी था जो विधर्मी का कत्ल करने वाला। विधर्मी क्या होता है दोस्तों? यानी जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता था उसी को जो है विधर्मी जो है कहा जाता था, और उसी का कत्ल करने वाले को जो है गाजी की उपाधि धारण करने वाला जो है कहा गया है। महमूद गजनबी के अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों? यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्लाब और बुत सिकन। बुत सिकन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला जो है, यानी इसने जो है सबसे अधिक मूर्ति तोड़ने का काम किया है भारत में, याद रखेंगे। इसलिए इसको जो है बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक जो है कहा गया है, याद रखेंगे। महमूद गजनबी ने जो है भारत पर पहला आक्रमण जो है 1000 एडी यानी 1000 ईस्वी में किया था। इसका जो है कोई भी नतीजा जो है नहीं निकला था, लेकिन इसके बाद जो है इसने पहला सफल आक्रमण जो है 1001 ईस्वी यानी एडी में किया था। हिंद का युद्ध हुआ था जयपाल वर्सेस महमूद गजनबी के बीच जो है हुआ था, जिसमें जो है जयपाल की जो है हार हुई थी, याद रखेंगे। अब महमूद गजनबी, दोस्तों महमूद गजनबी जो है 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक जो है इसने कुल मिलाकर जो है 17 आक्रमण किए थे भारत पर। महमूद गजनबी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। हेनरी लेट ने बताया है कि महमूद गजनबी ने जो है भारत पर जो है 17 बार जो है आक्रमण किए थे। 1005 में जो है इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1008 में जो है नगरकोट हिमाचल प्रदेश पर जो है आक्रमण किया था। 1018 में जो है कन्नौज पर आक्रमण किया था, जहाँ के राजा कौन थे? राज्यपाल गुजर और गुजर शासक थे। फिर कालिंजर अभियान किया था दोस्तों। कालिंजर अभियान में जो है विद्याधर चंदेल यहाँ के शासक थे, जो कि चंदेल वंश से जो है संबंधित है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इसका 16वां आक्रमण, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। इसका 16वां आक्रमण किसका? मोहम्मद महमूद गजनबी ने जो है किया था 1025 में 16वां आक्रमण। यह किया था दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर, यानी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था इसने अपना 16वां आक्रमण जो है किया था, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को जो है लूटा था।
जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो इस समय जो है गुजरात के शासक थे भीम प्रथम थे, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे। यह जो है बहुत ही कमजोर यानी डरपोक शासक थे, इसलिए जो है ये कुछ जो है नहीं कर पाए थे। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनबी का जो है 16वां आक्रमण था। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था। 17वां अंतिम आक्रमण यानी 17वां आक्रमण जो है इसका अंतिम आक्रमण था, जो कि खोखरों के विरुद्ध हुआ था, यानी जाटों से संबंधित जो है खोखरों से संबंधित जो है हुआ था। याद रखेंगे, खोखरों के विरुद्ध जो है हुआ था। और 1030 में जो है इसकी मृत्यु जो है हो गई थी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।